हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग ऐसे बॉयलर में एक ऐसे फ़ैन के बारे से बात करेंगे जो कि बहुत लोग उसके बारे से डिमांड कर रहे थे बहुत दिन से कि उसका वीडियो बनाइए करके। तो चलिए आज हम लोग उस वीडियो को बना रहे हैं। ये वीडियो हम लोग जो कि सील फ़ैन और एक होता है स्कैनर फ़ैन, ठीक है। मतलब बॉयलर में तो हम लोग बहुत सारे फ़ैन का यूज़ करते हैं, जैसे कि आईडी फ़ैन, एफडी फ़ैन, है ना, पीए फ़ैन, प्राइमरी एयर जिसको बोला जाता है, और एक होता है सेकेंडरी एयर, और एक होता है सील एयर फ़ैन, और एक होता है स्कैनर फ़ैन के बारे से आज हम लोग देखेंगे। तो जनरली जो आईडी और एफडी होता है उसके बारे से तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, लेकिन स्कैनर फ़ैन और जो कि सील फ़ैन होता है उसके बारे से अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए ये वीडियो को हम लोग बना रहे हैं आपके लिए, और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कभी कभी बीओई के एग्ज़ाम में भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो का आप लास्ट तक देखते रहिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है आपके लिए, तो ये वीडियो को पूरा तक एंड तक बने रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर एक फ़ैन कैसे काम करता है और उसका क्या प्रेशर होता है और वो कितने टेम्परेचर पर वर्क करता है और उसकी वाइब्रेशन की ट्रिपिंग पॉइंट कितने पे होती है। ये सारी चीज़ के बारे से आज हम लोग एक एक करके देखेंगे, तो लास्ट तक बनिए रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक पावर प्लांट यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि छोड़ दी हूँ, जैसे ये इकोनोमाइज़र को यहाँ पर नहीं बनाया हूँ क्योंकि उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एफडी फ़ैन। यहाँ पर थोड़ा एफडी फ़ैन के बारे से भी बता दे रहा हूँ, एफडी आईडी क्या हो रहा है, ताकि आपको पता रहे हर एक चीज़ के बारे से। नहीं तो पता चल रहा है कि मैं सिर्फ स्कैनर फ़ैन और सील फ़ैन के बारे से बता दूंगा, फिर आप बोलोगे कि इसके बारे से क्यों नहीं बताया, तो इसलिए इसको भी कवर कर ही देते हैं, ठीक है। तो एफडी फ़ैन क्या होता है? एफडी फ़ैन का फुल फॉर्म होता है फोर्स ड्राफ्ट फ़ैन, ठीक है फ्रेंड। इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ड्राफ्ट फ़ैन बोला जाता है। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाया हूँ। ये होता है एफडी फ़ैन, एक होता है आईडी फ़ैन, प्राइमरी एयर, सेकेंडरी एयर। यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक देख लेते हैं। तो जो एफडी फ़ैन होता है उसका काम क्या होता है? एफडी फ़ैन एटमॉस्फेयर से एयर को सक करके वो क्या करता है, इस एपीएच के थ्रू उसको पास करके वो कहाँ भेज देता है? बॉयलर के फर्नेस पर आग जलाने के लिए, मतलब कि फ्यूल को कंप्लीट कंबशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एयर की प्रॉपर सप्लाई दी जाती है, ठीक है। एफडी फ़ैन का काम क्या होता है? फ्यूल को सर्टेन अमाउंट में भेजने का काम करता है, जो कि फ्यूल को बर्न करने के लिए क्या होता है? सहायक होता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो एफडी फ़ैन का सक्शन होता है वो कहाँ रहता है? एटमॉस्फेयर पर, और एटमॉस्फेयर के सक्शन डैम्पर पर देखिए यहाँ पर एक फिल्टर लगा रहता है। इस फिल्टर को हम लोग जनरली मेश नंबर के थ्रू जाना जाता है। मेश नंबर कोई 300, 400, 500 मेश नंबर, मतलब कि जितने जालियों की वहाँ पर संख्या होंगी, जितने छोटे छिद्र होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी मेश नंबर होती है। तो याद रखना यहाँ पर मेश नंबर, जो मेश है वो क्या है? एक जाली कहलाता है, जाली रहता है, ताकि जो सस्पेंडेड एयर के साथ जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो क्या कर सके? एफडी फ़ैन के थ्रू फर्नेस में ना जा सके। इसके लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है? ऊपर एयर फिल्टर लगाया जाता है, और जनरली उसको मेश नंबर से शो किया जाता है ठीक है फ्रेंड्स, मेश नंबर के द्वारा उसको क्या किया जाता है? शो किया जाता है। एफडी फ़ैन का सक्शन कहाँ से रहेगा? एटमॉस्फेयर से, और इसका डिस्चार्ज कहाँ रहेगा? ये फर्नेस तक जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डिस्चार्ज रहेगा एफडी का, वो एयर प्रीहीटर के इनलेट पे देते हैं, और इसलिए यहाँ पर एयर प्रीहीटर को बनाया हूँ क्योंकि आप लोग को यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एयर प्रीहीटर के लिए एक स्पेशल मैं और बता दूंगा कि उससे कैसे कोरोजन होता है, कैसे वहाँ से एयर लीक होगा तो आईडी फ़ैन पर क्या लोड पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ के बारे से भी मैं बता दूंगा, और इसका कैलकुलेशन कैसे करने हैं। तो आज सिर्फ हम लोग फ़ैन के बारे से देख रहे हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड कर देंगे बहुत ही जल्दी। तो अभी देखिए, तो जो एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर ले रहे हैं उसका टेम्परेचर लगभग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान के चलो कि 35 to
40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है एटमॉस्फेयर का एयर का टेम्परेचर, उसको क्या करता है वो सक करके एयर प्री हीटर के इनलेट पर भेजता है। यहाँ पर एयर प्री हीटर जो लगा हुआ है वो कौन से टाइप है, सेल एंड ट्यूब टाइप बोला जाता है, सेल एंड ट्यूब टाइप कहा जाता है। मतलब कि ये एक सेल रहेगा और इसके अंदर में क्या रहेगा, ट्यूब रहेगा। तो जो फ्लू गैस है, फर्नेस पर जो फ्लू गैस जनरेट हो रहा है वो क्या करेगा, इसका फ्लू गैस का टेम्परेचर लगभग 400 से लेकर के 420 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या करता है, एंटर करता है। कहाँ पर, एयर प्री हीटर पर। तो ये क्या करेगा, एयर प्री हीटर में जो फ्लू गैस जा रहा है वो कॉमन, देखिए यहाँ पर एक पाइप ट्यूब बनाया हूँ, इस ट्यूब में क्या करता है वो इंटर करता है, और इंटर करने के बाद इस ट्यूब को क्या कर देगा, वो हीट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना। तो हीट करने के बाद वो कहाँ चला जाता है, वो सीधा आईडी फैन के थ्रू बाहर चिमनी में चला जाता है। तो इस ट्यूब की हीटिंग की वजह से यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होता है, जो कि एफडी फैन के एयर को क्या करेगा, गरम करेगा, और गरम करने के बाद इसको कहाँ भेज देता है, फिर से वो फर्नेस में भेज देता है। यहाँ पर देखिए एक वॉल बना होता है जो कि एयर को प्रॉपर एक फॉलो करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, फ्लो हो आसानी से और वो पूरा हीटिंग हो जाए। फिर यहाँ आने के बाद एक होता है एयर डक्ट बना रहता है। तो एफडी फैन का एयर जब एपीएच के आउटलेट से जाता है तो इसका टेम्परेचर लगभग एयर प्री हीटर का टेम्परेचर जो रहता है वो लगभग 200 से 230 डिग्री तक आ जाता है, ठीक है, इतना टेम्परेचर रहता है वहाँ पर। तो जब ये जाएगा तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आएगा और उसके बाद में इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। इसी चीज़ को याद रखिएगा, एक होता है प्राइमरी एयर और दूसरा होता है सेकेंडरी एयर। तो प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर को मैं और बता दूंगा। अब दूसरा देख लेते हैं, इसी में और एक एफडी फैन के बारे से और थोड़ा सा आगे विस्तार से देख लेते हैं। जो एफडी फैन यूज़ करते हैं वो जनरली हम लोग कौन से टाइप का यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टाइप एफडी फैन का उपयोग किया जाता है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल में भी अलग अलग टाइप्स के आते हैं, ठीक है, एक कहलाता है रेडियल फ्लो और दूसरा कहलाता है एक्सियल फ्लो। तो जनरली जो एफडी फैन होता है वो क्या रहता है, रेडियल फ्लो टाइप होता है। इस पर जो रहेगा वो कौन सा टाइप रहेगा, रेडियल फ्लो टाइप रहेगा। और एक चीज़ और बता दूं, रेडियल फ्लो और एक्सियल फ्लो के ऊपर मैं और एक वीडियो बना दूंगा, आप जस्ट वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा क्या क्या हो रहा है। तो ये कौन से टाइप का, सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है और रेडियल फ्लो टाइप होता है। रेडियल फ्लो में भी इसके जो वेन्स होते हैं, वेन्स जो प्रोपेलर लगा रहता है वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक तो रेडियल होता है, फॉरवर्ड कर्व होता है, और एक होता है बैकवर्ड कर्व, दोनों टाइप्स के आते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पर रेडियल टाइप वेन का ही उपयोग करते हैं। रेडियल फ्लो होता है और रेडियल टाइप वेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एफडी फैन की करेंट की बात करें तो करेंट जनरली डीसीएस पर जो शो करता है स्टार्टिंग टाइम में तो इसका करेंट बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, कम लेता है। तो ये मैक्सिमम जो रहता है ये 18 to 25 एम्पियर तक वो क्या करता है, करेंट को लेता है। जितना ज़्यादा आप इसके सक्शन डैम्पर को ओपन करोगे उतनी ज़्यादा वो क्या करेगी, एम्पियर उसकी बढ़ते जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आईडी फैन। सॉरी, आईडी फैन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। इसको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन के नाम से जाना जाता है और ये भी सेंट्रीफ्यूगल टाइप होता है, साथ ही साथ में रेडियल फ्लो होता है और रेडियल वेन्स टाइप में पाए जाते हैं। कई बार इसको हम लोग बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड वेन का भी उपयोग किया जाता है। तो आपके प्लांट में देख लेना, जैसा भी टाइप्स का होगा उसके अनुसार इसको आप रख सकते हो। आईडी फैन का जनरली कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कई लोग पूछे थे कि आईडी फैन का जो लोड होता है वो एफडी फैन से कितना गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, देखिए यहाँ पर एफडी का जो डिस्चार्ज लाइन है वो छोटा रहता है, आईडी का डिस्चार्ज लाइन है वो बड़ा रहता है। क्यों, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा,
जब भी हम लोग एफडी फैन के थ्रू जब एयर सप्लाई करते हैं तो ये कहाँ गया एयर, मान के चलो कि इस एयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो कितना रहता है 120 mmWc के आसपास रखा जाता है, ठीक है 120 mmWc के बराबर रखा जाता है। और जब हम लोग यहाँ पर दूसरे साइड से फ्यूल इंटर कराएंगे या तो गैस इंटर कराएंगे तो गैस का फ्लो, मान के चलो कि आप जैसे कि हम लोग का बॉयलर 150 टन का है तो 150 टन में अगर हम लोग 120 टन का फ्लो सिर्फ बीएफ गैस दे रहे हैं और साथ ही साथ में 3 टन या फिर 4 टन का फ्लो हम लोग क्या करते हैं सीओजी गैस को रखते हैं, तो टोटल जो रहेगा वो कितना हो गया 125, मतलब कि 125 टन सीधा सीधा। तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा 125 mmWc और ऐड कर देंगे, इतना मान के चलो mmWc नहीं लिखेंगे, वो टन में रहेगा। तो वो टन में होने की वजह से ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 245 mmWc के बराबर लगभग क्या होना चाहिए, आईडी फैन सक्शन कर सके उसको ऐसे डिज़ाइन के लिए उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए एफडी फैन जितना साइज का रहेगा उससे 2.5 गुना, कम से कम उससे 2.5 गुना क्या रखा जाता है, ज़्यादा बड़ा आईडी फैन को रखा जाता है। अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हो और उससे कितना फ्लू गैस जनरेट हो रहा है, उसके हिसाब से आईडी फैन वहाँ पर किया जाता है। तो मैं तो जनरली आपको एक कैलकुलेशन बता दिया कि इस हिसाब से वहाँ पर क्या होना चाहिए, आईडी फैन लगभग 2.5 गुना ज़्यादा वो क्या करें, एयर सक कर सके, इतना वो सक्शन प्रेशर जनरेट कर सके, उसके लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो आईडी फैन का मेन काम क्या होता है, फर्नेस पर से जले हुए गैस को क्या करना, जो वेस्ट फ्लू गैस है उसको क्या करना, आईडी फैन के थ्रू चिमनी के ऊपर बाहर रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईडी फैन का उपयोग किया जाता है। आईडी फैन का जो सक्शन टेम्परेचर और सक्शन प्रेशर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आईडी फैन का जनरली अगर फुल लोड पे चला रहे हो तो यहाँ पर देखिए इतना तो आप जला ही रहे हो, साथ ही साथ में इस जलने से इसका जो फ्लू गैस जनरेट हो रहा है वो लगभग तो यहाँ पर 200 से 250 mmWc क्या करता है, वो प्रेशर जनरेट करता है। माइनस में लिखा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव ड्राफ्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आईडी फैन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहेगा, एयर प्री हीटर के आउटलेट टेम्परेचर। तो एयर प्री हीटर का आउटलेट टेम्परेचर मान के चलो कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो 140 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी मैं अगले जो वीडियो बनाने वाला हूँ एयर प्री हीटर का उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर इसकी करंट की बात की जाए तो करंट ये 45 एम्पियर तक काम करता है। 45 से लेके 48 एम्पियर तक ये क्या करता है, करंट लेता है स्टार्टिंग और लास्ट फुल लोड पे, ठीक है। नेक्स्ट है पीएफएन। पीएफएन हम लोग किसको बोलेंगे, प्राइमरी एयर। कई लोग का एक क्वेश्चन रहता है कि प्राइमरी एयर क्या है और सेकेंडरी एयर क्या है। थोड़ा तबीयत अभी ख़राब है तो इसकी वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो जो प्राइमरी एयर होता है और सेकेंडरी एयर होता है वो क्या होता है, उसके बारे से बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो आप एफडी फैन के थ्रू क्या किए, एयर को एपीएच में भेजे, एपीएच के बाद में वो कहाँ आता है, डक्ट में आएगा, एयर डक्ट, ठीक है। इस एयर डक्ट से 2 लाइन को ब्लेड किया जाता है, एक कहलाता है सेकेंडरी एयर और दूसरा कहलाता है प्राइमरी एयर। यहाँ पर देखिए, तो जो प्राइमरी फैन होता है यहाँ पर एक अलग से एक फैन लगाया जाता है, प्राइमरी फैन। वो प्राइमरी फैन का सक्शन कहाँ से होता है, एयर डक्ट से ही होता है। मतलब कि एफडी फैन के डिस्चार्ज से या फिर एयर प्री हीटर के डिस्चार्ज से क्या किया जाता है, उस लाइन को ब्लीड किया जाता है। तो प्राइमरी एयर का काम क्या होता है, इस प्राइमरी फैन का काम
फ्यूल को, अगर आप देख लीजिए यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। अगर आपका बॉयलर एएफबीसी बॉयलर है तो वो क्या करेगा, प्राइमरी एयर कोल को फीडिंग देने के लिए हम लोग प्राइमरी एयर का यूज़ करते हैं। अगर आपको सीएफबीसी बॉयलर है तो भी हम लोग कोल को, अगर आपका पीएफबीसी बॉयलर है तो भी हम लोग फ्यूल को क्या करना, फर्नेस के अंदर एंटर कराने के लिए हम लोग जनरली पीए फैन का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ में वो कंबशन के लिए क्या होता है, एक एयर प्रोवाइड कर देता है और साथ ही साथ में फ्यूल को फर्नेस तक लेके जाने के लिए एक प्रेशर जनरेट करता है। तो पीए फैन का जनरली उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, फ्यूल को हम लोग को क्या करना, फर्नेस के अंदर ले जाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, पीए फैन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पीए फैन ये कहलाता है प्राइमरी एयर फैन। प्राइमरी एयर फैन कहलाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, फर्नेस में फ्यूल को ले जाने के लिए और उसको जलाने के लिए क्या करता है, ये सहायक होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एयर। सेकेंडरी एयर क्या होगा, जो वही है जो कि एपीएच की आउटलेट से इसको भी क्या किया जाता है, ब्लीड किया जाता है दो लाइन में। तो एक लाइन पीएफएन हो गया, दूसरा लाइन क्या कहलाता है, सेकेंडरी एयर। तो सेकेंडरी एयर का जनरली हम लोग जो उपयोग करते हैं वो क्यों करते हैं, फर्नेस के अंदर। अब यहाँ पर भी आपका अलग अलग टाइप्स होगा। अगर आपका बॉयलर एएफबीसी बॉयलर है तो उस पर आप क्या करते हो, बैड मटेरियल यूज़ करते हो। तो उस बैड मटेरियल को फ्लूडाइज करने के लिए, ठीक है, वो क्या करते रहता है, उछलते रहता है, तो उसको फ्लूडाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी एयर का उपयोग किया जाता है। और सेकेंडरी एयर जनरली फर्नेस के अंदर फायर बॉल को क्या करता है, वो इस्टेब्लिश करता है, मतलब प्रॉपर फायर बॉल बनाने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। और एक्सेस एयर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो कंप्लीट कंबशन हो सके, उसके लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सेकेंडरी एयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंडरी एयर का उपयोग क्यों करेंगे, एक तो फायर बॉल को बनाने के लिए, अगर गैस फायर है तो फायर बॉल को कंट्रोल करेगा, अगर वो एएफबीसी बॉयलर है तो फ्लूडाइज करके उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सेकेंडरी एयर का जनरली उपयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं, एक्सेस एयर प्रोवाइड करने के लिए, एक्सेस एयर के लिए और फर्नेस फ्लूडाइजेशन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सेकेंडरी एयर का उपयोग किया जाता है। और सेकेंडरी एयर का जो ब्लीड लाइन होगा वो कहाँ से रहेगा, एयर प्रीहीटर के आउटलेट से ही लिया जाता है। तो ये दोनों में अंतर समझ में आया ना, पीए फैन और सेकेंडरी फैन। पीए फैन क्या करेगा, वो फ्यूल को जलाने के लिए सहायक होता है और साथ ही साथ में क्या करेगा, वो फ्यूल को क्या करेगा, वो वहाँ तक लेके जाएगा। और सेकेंडरी एयर क्या करेगा, उसको फ्लूडाइज करने के लिए बैड मटेरियल को, और साथ ही साथ में उसको टर्बुलेंस को, फायर बॉल को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए आज हम लोग वीडियो बनाए थे, वो है स्कैनर फैन। जनरली एएफबीसी बॉयलर हो, पीएफबीसी बॉयलर हो, जितने भी अभी लेटेस्ट बॉयलर आ रहे हैं उसमें हम लोग देखे ही होंगे कि फर्नेस में कैमरा लगाते हैं, है ना, फर्नेस में कैमरा लगा होता है, उसके हर एक पॉइंट पर, हर एक एलिवेशन पर फायर बॉल को चेक करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, स्कैनर, फ्लेम डिटेक्टर लगाते हैं। फ्लेम डिटेक्टर जिसको बोला जाता है फ्लेम स्कैनर कहा जाता है, जो कि डीसीएस पर अगर वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होंगे तो क्या कर देता है, वो एमएफटी क्रिएट कर देता है। एमएफटी मतलब होता है मेन फ्यूल ट्रिक। तो इस चीज़ के बारे से मैं और आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, एमएफटी के बारे से एक और वीडियो बना दूंगा मैं। तो जो स्कैनर फैन होता है ये जनरली 0 मीटर लेवल पर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, 0 मीटर लेवल पर या फिर कहीं कहीं पर फर्नेस के वॉल के पास में, इनलेट वॉल के पास में जो कि फ्लू गैस जाते रहता है, वहाँ पर इसको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, उसके आसपास में इंस्टॉल किया जाता है। ये जो फैन है ये एसी और डीसी दोनों टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, एसी और डीसी दोनों टाइप के होते हैं। जब हम लोग बॉयलर को लाइट अप करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, एसी से उसको चलाते रहते हैं, और इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया एसी लाइन में तो वो क्या करता है, डीसी लाइन सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। तो ये स्कैनर फैन का काम क्या होता है,
आप लोग देखे होंगे कि गैस फायर्ड बॉयलर होता है उसमें अलग अलग एलिवेशंस बने होते हैं। एलिवेशन कॉर्नर रहेगा, कॉर्नर ए बी सी डी, तो वो 4 कॉर्नर के अलग अलग एलिवेशंस रहते हैं। 1 2 3 4 से लेके 6 8 तक एलिवेशन बना होता है। तो 2 लाइन में क्या रहेगा, COG लाइन, 2 BF, 2 PCM, 2 LDO लाइन, ऐसे करके बहुत सारे क्या रहते हैं। हर एक एलिवेशन में अलग अलग फ्यूल को क्या करते हैं, वहाँ पर बर्न करने के लिए अलग अलग एलिवेशन बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, हर एक एलिवेशन पर एक फ्लेम स्कैनर लगाया जाता है। वो फ्लेम स्कैनर ही फ्लेम डिटेक्टर का काम करता है, उसी को फ्लेम डिटेक्टर भी कहा जाता है। और वो फ्लेम डिटेक्टर क्या करता है, बार बार वो जलेगा, मतलब कि वो चेक करेगा, कैमरा होता है कि वो फ्लेम जल रहा है कि नहीं। अगर वो फ्लेम जल रहा है तो उसको क्या करेगा, बॉयलर को चलते रहने देगा, तब तक चलते रहने देगा। मान के चलो कि इनके 4 या फिर 6 फ्लेम स्कैनर एक साथ अगर बंद हो जाते हैं तो उस कंडीशन में मतलब क्या है कि फ्लेम स्कैनर फ्लेम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब फ्लेम जब डिटेक्ट नहीं होगा मतलब फर्नेस पर क्या हो गया, आग बुझ गया है। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, MFT क्रिएट कर देता है फर्नेस पे। वो यानी कि MFT क्रिएट कर देगा। MFT मतलब कि मेन फ्यूल ट्रांसफ़र को क्या कर देगा, वो ट्रिप कर देगा। मेन फ्यूल ट्रिप होता है उसका फुल फॉर्म। तो उसको क्या कर देगा, वो बंद कर देता है ताकि वो फ्यूल जाना बंद हो जाए। ठीक है, तो ये फ्लेम स्कैनर बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और इसका उपयोग हम लोग मान के चलो कि अगर फर्नेस में आग बुझ गया है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कुछ टाइम तक के लिए, तो गैस जो इंटर कर रहा है वो अनबर्न गैस क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हर एक इंसान के लिए। आपको पता ही होगा कि जो गैस यूज़ करते हैं वो क्या रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें CO की मात्रा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और ऐसे ही सो जाओगे। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। तो हमेशा गैस मॉनिटर लेके आपको बाहर में घूमना है। और चलिए आगे देख लेते हैं फ्लेम स्कैनर के बारे से। तो फ्लेम स्कैनर का काम क्या हो गया, फर्नेस के अंदर हर एक एलिवेशन पर फ्लेम को डिटेक्ट करने के लिए जो फ्लेम स्कैनर लगा होता है उसको कूलिंग एयर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेम स्कैनर फैन का उपयोग किया जाता है या फिर स्कैनर फैन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कैमरा लगाएंगे फर्नेस के अंदर तो इतना हाई टेम्परेचर में अगर कैमरा लगाएंगे तो क्या हो सकता है, वो जल सकता है, राख बन जाएगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन में इसको क्या करते हैं, इसको कैमरा को कूल रखने के लिए, ठीक है, ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर फैन का उपयोग किया जाता है। स्कैनर फैन जनरली छोटे साइज के फैन होते हैं जो कि AC और DC दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं। जनरली जो फ्लेम स्कैनर का एयर का जो प्रेशर होता है वो लगभग 500 से लेके 600 mmWc तक क्या किया जाता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। मैं बार बार आपको mmWc बोल रहा हूँ। तो mmWc का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर वाटर कॉलम। इस चीज़ को याद रखिएगा, मिलीमीटर वाटर कॉलम। और एक 10,000 मिलीमीटर वाटर कॉलम इक्वल्स टू कितना होता है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी पूछ भी सकता है। तो 10,000 जब मिलीमीटर वाटर कॉलम होगा तब जाके वो 1 kg का प्रेशर जनरेट करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सील एयर फैन। सील एयर फैन का जनरली हम लोग उपयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर आपका बॉयलर मल्टी फ्यूल जहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि गैस भी यूज़ कर लिए, है ना, कोल डस्ट भी यूज़ कर लिए, जो पल्वराइज्ड कोल यूज़ करते हैं। और कई जगह क्या करते हैं, बैड मटेरियल में यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो कोल यूज़ करते हैं तो PFBC अगर वो बॉयलर है, पल्वराइज्ड फ्लूइडाइजेशन बैक कंबशन बॉयलर जो होता है, वो क्या रहता है, PFBC में हम लोग डस्ट कोल का उपयोग करते हैं। कोल डस्ट, अपोजिट बोल दिया था, कोल डस्ट बोलते हैं। और जो कोल डस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है। आप लोग देखे हो ना कि जब ऐश जलने के बाद उसका जो ऐश निकलता है, कोल जलने के बाद उसका जो ऐश निकलता है वो माइक्रोन्स में होता है, बहुत ज़्यादा माइक्रोन्स में होता है।
मतलब कि उसका जो माइक्रोन्स में, और उसको किससे शो किया जाता है, मेस नंबर से उसको भी शो करते हैं, याद रखना। वो 300 से लेके 450 मेस नंबर तक होता है उसका साइज़, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। तो सील एयर फैन को जनरली हम लोग और किस नाम से जाना जाता है, बूस्टर फैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बूस्टर फैन के नाम से जाना जाता है। अब बूस्टर फैन बोला हूँ तो सबको पता चल गया होगा कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जनरली हम लोग बूस्टर फैन का उपयोग कहाँ पर करते हैं, बाउल मिल में किया जाता है। और बाउल मिल किस लिए करते हैं, बाउल मिल का उपयोग जो कोल रहता है उसको पल्वराइज्ड कोल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। पल्वराइज्ड मतलब कि ऐश के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए, पूरा ऐश जैसे बहुत छोटे छोटे क्या कर देता है, उसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाउल मिल में इसका उपयोग किया जाता है। जनरली जो सील एयर फैन होता है वो क्या रहेगा, हैवी कंस्ट्रक्शन होता है इसका। तो ये हैवी कंस्ट्रक्शन होने की वजह से इसको 0 मीटर लेवल पर क्या किया जाता है, इसको इंस्टॉल किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जनरली जो सील एयर फैन होगा उसको कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, 0 मीटर लेवल पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। और ये हैवी फैंस होते हैं। हैवी फैंस मतलब कि बूस्टर फैन जो होता है सेम टू सेम यहाँ पर जैसे पीए फैन काम कर रहा है, उसको कई लोग पीए फैन भी बोल देते हैं, और एक्चुअल में वो रहता है बूस्टर फैन, या फिर उसको बोलते हैं सील एयर फैन बोला जाता है। इसका जो सक्शन होता है वो भी कहाँ से, जो कि एयर प्रीहीटर के सेकेंडरी पास से इसको क्या किया जाता है, ब्लीड किया जाता है लाइन को। तो इसका मेन काम होता है, जो बाउल मिल में बाउल को हम लोग पल्वराइज करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोल को डस्ट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या करता है, उस डस्ट को वहाँ से बाउल मिल से उठा करके वो कहाँ लेके जाता है, कहाँ लेके जाएगा, वो हॉपर में, डस्ट हॉपर में लेके जाता है। तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सील एयर फैन का उपयोग किया जाता है। जनरली जो सील एयर फैन होगा वो क्या करेगा, डस्ट जो कि बाउल में यूज़ हो रहा है उसको क्या करेगा, उठा के वो हॉपर में लेके जाता है, और वहाँ से फिर पीए फैन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको फर्नेस में भेजने का काम करता है। तो ये जो इसका जो इनलेट है, इनलेट और कहाँ से ले रहे हैं, सेकेंडरी के एयर प्री हीटर के आउटलेट से ले रहे हैं, सेकेंडरी पास से। तो क्या रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। तो ये जो गर्म होगा एयर, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कोल को सुखाने के लिए, कोल के अंदर जो मॉइस्चर है उससे हम लोग क्या करते हैं, इस एयर को पास करा देते हैं। तो पास कराएंगे तो कोल क्या होता है, एक ड्राई कोल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर उसको हम लोग बाउल मिल में भेजते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से ऐश में कन्वर्ट कर उसको पल्वराइज्ड कोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका टेम्परेचर एक लिमिट टेम्परेचर से ज़्यादा अगर बढ़ गया तो ये खतरा भी है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पल्वराइज्ड कोल को स्टोर करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उसमें तुरंत आग लग सकता है। तो कोशिश करते हैं कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हम लोग क्या करें, उस हॉपर के टेम्परेचर को बनाए रखें। और इसका जो इनलेट टेम्परेचर होता है वो लगभग 150 से 160 के आसपास रखा जाता है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम वो वीडियो ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपके माइंड में डाउट होगा वो आप कोई मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग के लिए बहुत प्रेरणादायक होता है, ताकि हम आप तक और अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। अगर ये वीडियो अच्छे से चलता नहीं है तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट आते हैं, जैसे कि माइंड में एक टेंशन आ जाता है कि क्या मैं अच्छे से पढ़ा नहीं रहा हूँ क्या।
तो इस चीज़ का अगर रिस्पांस आता है तो वो चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो रिस्पांस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये BOE के एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आप एक प्लांट से दूसरे प्लांट अगर जंप कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं बॉयलर ऑपरेटर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।